रात का अंतिम पहर था। उज्जैनी की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और आकाश में तारे धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे। क्षिप्रा नदी के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ पर राजा विक्रमादित्य चढ़े हुए थे। उनके कंधे पर एक शव लटका हुआ था, एक विचित्र सूखा शव जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थिरक रही थी। ये कोई साधारण शव नहीं था, इसमें बसा था बेताल, एक प्राचीन आत्मा जो न जीवित थी न मृत। विक्रम शमशान से इस शव को लेकर एक तांत्रिक के पास जा रहे थे, पर बेताल ने अपनी शर्त रख दी थी। वो हर बार एक कहानी सुनाता और अंत में एक पहेली पूछता। अगर विक्रम ने उत्तर दिया तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता, और अगर चुप रहे या गलत बोले तो विक्रम का सिर फट जाता। बेताल ने अपनी खरखराती आवाज में कहा, राजन, सुनो आज की कथा। ये कहानी है प्रेम की, विश्वास की और उस क्रूर सच की जो दिल को चीर देता है। विक्रम चुपचाप चलते रहे। उन्हें पता था कि बेताल की हर कहानी में कोई गहरा जाल छिपा होता है। बेताल बोला, बहुत समय पहले मगध प्रदेश में एक छोटा सा नगर था, कुसुमपुर। वहां रहता था एक युवा ब्राह्मण, नाम था देवदत्त। वो सुंदर था, विद्वान था और उसके मन में प्रेम की अग्नि धधकती थी। उसे प्रेम था एक युवती से, मालविका। वो एक व्यापारी की पुत्री थी, सुंदर, कोमल और मीठे स्वभाव की। देवदत्त और मालविका बचपन से एक दूसरे को जानते थे। उनका प्रेम शुद्ध था, गहरा था और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया था। बेताल ने एक लंबी सांस ली। विक्रम को लगा जैसे हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। बेताल आगे बोला, मालविका के पिता धनपति सेठ वीरसेन ने एक दिन घोषणा कर दी कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। दूल्हा था राजकुमार अभयदेव, पड़ोसी राज्य का शक्तिशाली योद्धा। ये विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये था एक राजनीतिक संधि, एक व्यापारिक गठबंधन और वीरसेन के लिए एक बड़ी उपलब्धि। विक्रम के कदम धीमे हो गए। उन्हें समझ आ रहा था कि ये कहानी साधारण प्रेम कथा नहीं थी। बेताल बोला, देवदत्त जब ये सुना तो उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने मालविका से मिलने की कोशिश की, पर सेठ के घर में पहरा बढ़ा दिया गया था। आखिरकार एक रात चांदनी में देवदत्त बाग की दीवार फांदकर मालविका के कमरे तक पहुंचा। मालविका खिड़की के पास खड़ी थी, आंसू बहा रही थी। देवदत्त ने कहा कि वे दोनों भाग चलें, कहीं दूर जहां कोई उन्हें ढूंढ न सके, पर मालविका ने मना कर दिया। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। बेताल मुस्कुराया। मालविका ने कहा कि वो अपने पिता का अपमान नहीं कर सकती। उसने कहा कि यह विवाह उनके कुल की प्रतिष्ठा का सवाल है। देवदत्त ने कहा कि प्रेम प्रतिष्ठा से बड़ा होता है, पर मालविका ने कहा कि वो जानती है कि देवदत्त उससे प्रेम करता है और वो भी उसे प्रेम करती है, पर कभी-कभी प्रेम को त्याग की जरूरत होती है। उसने कहा कि वो राजकुमार अभयदेव से विवाह करेगी और देवदत्त को उसे भूल जाना चाहिए। विक्रम को लगा कि कहानी में कोई गहरा मोड़ आने वाला था। बेताल बोला, देवदत्त टूट गया। वो रोता हुआ वापस लौटा, पर उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ। क्या मालविका सच में उससे प्रेम करती थी या ये सब एक नाटक था? क्या उसे राजकुमार की संपत्ति और शक्ति का लालच था? देवदत्त ने सोचा कि अगर मालविका सचमुच उससे प्रेम करती होती तो वो भाग जाती, पर उसने ऐसा नहीं किया। बेताल की आवाज में एक अजीब सा व्यंग्य था। दिन बीतते गए, विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। देवदत्त हर रात मालविका की खिड़की के नीचे जाता और उसे देखता। मालविका भी उसे देखती, पर कुछ नहीं बोलती। एक रात विवाह से 3 दिन पहले देवदत्त ने फिर से उससे भागने की गुजारिश की। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, पर मालविका ने फिर से मना कर दिया। इस बार उसने कहा कि अगर वो भाग गई तो उसका पिता बर्बाद हो जाएगा, राजकुमार का अपमान होगा और युद्ध हो सकता है। वो इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। विक्रम ने सोचा कि मालविका का तर्क सही था, पर बेताल की कहानी में हमेशा कुछ छिपा होता था। बेताल बोला, देवदत्त ने कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगा। वो राजकुमार से लड़ेगा, वो युद्ध लड़ेगा, वो दुनिया से लड़ेगा। पर मालविका ने कहा कि वो एक साधारण ब्राह्मण है, वो राजकुमार से नहीं जीत सकता। उसने कहा कि देवदत्त को उसे भूल जाना चाहिए और अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। वो कहने लगी कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है। विक्रम को लगा कि मालविका बुद्धिमान थी, पर उसके दिल में क्या था ये अभी स्पष्ट नहीं था। बेताल बोला, विवाह का दिन आ गया।
पूरा नगर सजा हुआ था। मंदिर में घंटियां बज रही थीं, ढोल नगाड़े गूंज रहे थे। राजकुमार अभयदेव घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर आया। वो हट्टा कट्टा था, रूपवान था और उसकी आंखों में विजेता का घमंड था। मालविका दुल्हन के वेश में बैठी थी, लाल जोड़े में, पर उसकी आंखें खाली थीं। वो मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कान बनावटी थी। बेताल ने फिर से एक लंबी सांस ली। देवदत्त भीड़ में खड़ा था। वो सब कुछ देख रहा था। उसका दिल टूट रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। जब मालविका और अभयदेव ने अग्नि के 7 फेरे लिए तो देवदत्त की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने कुछ नहीं कहा। विवाह समाप्त हुआ और बारात चली गई। मालविका अपने पति के साथ उसके राज्य चली गई। विक्रम ने सोचा कि शायद यही कहानी खत्म हो जाएगी, पर बेताल की कहानियां इतनी आसान नहीं होती। बेताल बोला, देवदत्त टूट चुका था। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो दिन रात मालविका के बारे में सोचता रहता। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो किसी की नहीं सुनता था। एक दिन उसने सोचा कि वो मालविका से एक आखिरी बार मिलेगा। वो जानना चाहता था कि क्या मालविका खुश है, क्या उसे उसकी याद आती है, या क्या वो अपने नए जीवन में मगन हो गई है। विक्रम को लगा कि ये एक खतरनाक फैसला था। बेताल बोला, देवदत्त राजकुमार के राज्य में पहुंचा। उसने एक साधु का भेष धारण किया और महल के बाहर भिक्षा मांगने लगा। कई दिन बीते। आखिरकार एक दिन मालविका महल के बाग में टहलने आई। देवदत्त ने उसे देखा। वो पहले से ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके गले में कीमती हार थे, उसके हाथों में सोने के कंगन थे। वो मुस्कुरा रही थी और किसी दासी से बात कर रही थी। बेताल की आवाज में एक तीखापन आ गया। देवदत्त ने धीरे से आवाज दी। मालविका ने पीछे मुड़कर देखा और उसे पहचान लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने देवदत्त को इशारा किया कि वो चुप रहे और बाग के कोने में चला जाए। वो भी वहां आई। देवदत्त ने पूछा कि क्या वो खुश है। मालविका ने कहा कि वो ठीक है। देवदत्त ने पूछा कि क्या उसे उसकी याद आती है। मालविका ने कहा कि वो अतीत को भूलने की कोशिश कर रही है। विक्रम को लगा कि मालविका का जवाब ठंडा था। बेताल बोला, देवदत्त ने कहा कि वो उसे वापस ले जाना चाहता है। वो कहने लगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, वे दोनों भाग सकते हैं। पर मालविका ने कहा कि ये पागलपन है। उसने कहा कि वो अब राजकुमार की पत्नी है और वो अपना कर्तव्य निभाएगी। देवदत्त ने पूछा कि क्या वो राजकुमार से प्रेम करती है। मालविका ने कहा कि प्रेम समय के साथ आता है। बेताल ने एक विचित्र हंसी छोड़ी। देवदत्त का दिल टूट गया। उसे लगा कि मालविका ने उसे धोखा दिया है। उसने कहा कि वो सिर्फ संपत्ति और सुख सुविधाओं के लिए राजकुमार से शादी की है। मालविका गुस्से में आ गई। उसने कहा कि देवदत्त उसे नहीं समझता। उसने कहा कि उसने अपने परिवार की खातिर, अपने नगर की खातिर और खुद देवदत्त की खातिर ये फैसला लिया था। अगर वो भाग गई होती तो देवदत्त को राजकुमार मार देता। उसने कहा कि वो देवदत्त को बचाना चाहती थी। विक्रम ने सोचा कि शायद मालविका सच बोल रही थी, पर बेताल की कहानी में सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती थी। बेताल बोला, देवदत्त ने पूछा कि अगर वो सच में उसे बचाना चाहती थी तो उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। मालविका ने कहा कि अगर वो बता देती तो देवदत्त और ज्यादा हट करता। उसने कहा कि कभी कभी सच को छिपाना ही प्रेम होता है। देवदत्त ने कहा कि यह प्रेम नहीं, धोखा है। मालविका ने कहा कि वो जो चाहे सोचे, पर उसे अब जाना चाहिए। विक्रम को लगा कि दोनों का तर्क सही था, पर दोनों की पीड़ा भी सच्ची थी। बेताल बोला, देवदत्त वहां से चला गया, पर उसके मन में एक योजना बन रही थी। उसने सोचा कि वो राजकुमार से लड़ेगा। अगर वो जीत गया तो मालविका उसकी होगी, और अगर वो हार गया तो कम से कम उसे शांति मिलेगी। उसने राजकुमार को द्वंद्व युद्ध की चुनौती भेजी। राजकुमार ने पहले तो हंसी में उड़ा दिया, पर जब देवदत्त ने उसे सार्वजनिक रूप से कायर बुलाया तो उसे चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। विक्रम ने सोचा कि यह खतरनाक खेल था। बेताल बोला, युद्ध का दिन आया। पूरा नगर देखने आया। एक तरफ राजकुमार अभयदेव था, कवच और तलवार से लैस, और दूसरी तरफ देवदत्त था, एक साधारण ब्राह्मण जिसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी। युद्ध शुरू हुआ। राजकुमार ने पहले ही वार में देवदत्त को घायल कर दिया। खून बहने लगा। भीड़ चीख उठी, पर देवदत्त ने हार नहीं मानी। वो उठा और फिर से लड़ने लगा। उसकी आंखों में पागलपन था। बेताल की आवाज धीमी हो गई। राजकुमार ने दूसरा वार किया। देवदत्त गिर गया। वो मरने वाला था। तभी मालविका भीड़ को चीरती हुई आई। वो रो रही थी। वो देवदत्त के पास घुटनों के बल बैठ गई।
उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। देवदत्त ने आंखें खोली। उसने मालविका को देखा। वो मुस्कुराया। विक्रम का दिल भारी हो गया। बेताल बोला। देवदत्त ने पूछा कि क्या मालविका अब भी उससे प्रेम करती है। मालविका ने कहा कि वो हमेशा से उससे प्रेम करती थी और हमेशा करेगी। देवदत्त ने कहा कि तो फिर उसने उससे शादी क्यों नहीं की। मालविका ने कहा कि वो उसे बचाना चाहती थी। देवदत्त ने कहा कि उसने उसे बचाने की कोशिश में उसे मार दिया। विक्रम को लगा कि ये कहानी दुखद अंत की ओर बढ़ रही थी। बेताल बोला। मालविका ने रोते हुए कहा कि वो जानती थी कि देवदत्त उसके बिना नहीं रह पाएगा, इसलिए उसने सोचा कि अगर वो उससे दूर हो जाए तो समय के साथ देवदत्त भूल जाएगा। पर उसे नहीं पता था कि देवदत्त इतना पागल है कि वो अपनी जान दे देगा। देवदत्त ने कहा कि प्रेम में पागलपन ही सच्चाई है। मालविका ने कहा कि प्रेम में त्याग भी सच्चाई है। विक्रम ने सोचा कि दोनों सही थे और दोनों गलत भी। बेताल बोला। देवदत्त ने अपनी आखिरी सांस ली। उसने कहा कि वो मालविका को माफ करता है। मालविका ने उसे चूमा और रोती रही। राजकुमार वहीं खड़ा था चुपचाप। उसे पहली बार अपनी जीत पर गर्व नहीं हो रहा था। भीड़ में सन्नाटा था। बेताल रुका। विक्रम जानते थे कि अब पहेली आने वाली थी। बेताल बोला। उस रात मालविका ने जहर खा लिया। वो देवदत्त के बिना नहीं रह सकती थी। राजकुमार ने उसे बचाने की कोशिश की पर वो नहीं बची। उसकी मौत से पहले उसने राजकुमार से कहा कि वो उसे माफ कर दे। उसने कहा कि उसने कभी राजकुमार से प्रेम नहीं किया पर वो उसका सम्मान करती थी। उसने कहा कि वो एक अच्छा आदमी है और उसे एक बेहतर पत्नी मिलेगी। विक्रम का गला सूख गया। ये कहानी भावनाओं का तूफान थी। बेताल ने अपना सवाल पूछा। अब बताओ राजन, इस कहानी में सबसे ज्यादा दोषी कौन था? देवदत्त जिसने अंधे प्रेम में अपनी जान गंवा दी, मालविका जिसने प्रेम को कर्तव्य के नाम पर त्याग दिया और फिर खुद को मार लिया, या राजकुमार अभयदेव जिसने एक ऐसी स्त्री से विवाह किया जो उसे प्रेम नहीं करती थी? विक्रम चुप रहे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो बेताल उनका सिर फाड़ देगा, और अगर कहा तो बेताल फिर से पेड़ पर चला जाएगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, बेताल सुन, इस कहानी में कोई भी पूरी तरह से दोषी नहीं है और कोई भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। देवदत्त ने प्रेम किया पर उसने अपने प्रेम को इतना अंधा बना लिया कि वो मालविका की परिस्थितियों को नहीं समझ सका। उसने सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में सोचा, मालविका की मजबूरियों के बारे में नहीं। उसने अपनी जान दे दी पर यह बलिदान नहीं था, ये हठ था। बेताल चुपचाप सुन रहा था। विक्रम आगे बोले, मालविका ने भी गलती की। उसने सच को छिपाया। अगर वो देवदत्त को अपनी मजबूरियां समझा देती, अगर वो उससे खुलकर बात करती तो शायद वो समझ जाता। पर उसने अपने फैसले अकेले लिए और देवदत्त को अंधेरे में रखा, और अंत में जब उसने खुद को मार लिया तो उसने अपने कर्तव्य को भी धोखा दे दिया। अगर वो सच में अपने पिता और अपने नगर के लिए चिंतित थी तो उसे जीना चाहिए था। बेताल को लगा कि विक्रम सही बोल रहे हैं। विक्रम बोले, और राजकुमार अभयदेव वो भी दोषी है। उसने एक ऐसी स्त्री से विवाह किया जो उसे प्रेम नहीं करती थी, पर उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मालविका क्या चाहती है। उसने सिर्फ अपनी ताकत और अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचा। जब देवदत्त ने चुनौती दी तो उसने उसे मार दिया, पर उसने कभी ये नहीं सोचा कि एक निहत्थे आदमी को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। बेताल ने कहा, तो तुम्हारा उत्तर क्या है? कौन सबसे ज्यादा दोषी है? विक्रम ने कहा, सबसे ज्यादा दोषी वो समाज है जो प्रेम को कर्तव्य से छोटा मानता है, जो स्त्रियों को अपनी मर्जी से जीने नहीं देता और जो ताकत को सच्चाई से ऊपर रखता है। देवदत्त, मालविका और अभयदेव तीनों इस समाज के शिकार थे। बेताल जोर से हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी और अगले ही पल वो शव विक्रम के कंधे से गायब हो गया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। दूर पीपल के पेड़ पर वो शव फिर से लटक रहा था। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। उन्हें फिर से वापस जाना होगा, फिर से बेताल को उठाना होगा, फिर से एक नई कहानी सुननी होगी। पर इस बार कुछ अलग था। विक्रम के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या प्रेम सच में अंधा होता है? क्या त्याग हमेशा सही होता है? और क्या सच बोलना हमेशा बेहतर होता है, या कभी-कभी झूठ भी दया हो सकता है? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।